हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो है करंट अफेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले मेरा मैथ्स वाला वीडियो था। देखिए अभी जो बताने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बीपीएससी सुपर टीटी का, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बिहार पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम में अभी आजकल जो है करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करता है। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम इसमें डील करते हुए चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल में ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डिल्मा रूसेफ। देखिए ज़रा इनके बारे में जान लें। डिल्मा रूसेफ महिला हैं और ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल जो है 6 जुलाई 2025 तक है। अब ज़रा ये जान लें ब्रिक्स बैंक है क्या। ये तो जान गए जो अभी नई इसकी अध्यक्ष चेंज हुई हैं, और ब्रिक्स बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लें। ब्रिक्स बैंक जो है इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नाम से भी जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका गठन जो है आपका 2014 में, ब्रिक्स एक संगठन है और उसी संगठन में वह जो है ब्रिक्स जो संगठन है, तो 2014 में इसका बैठक जो है ब्राज़ील के फोर्टालेजा में हुआ था। और उसी बैठक में ब्रिक्स बैंक खोलने का प्रस्ताव लाया गया। खासकर भारत पहल किया, भारत के पहल पर जो है ब्रिक्स बैंक खोलने का प्रस्ताव लाया गया। और इसका जो है जो ब्रिक्स बैंक खोला गया, इसका मुख्यालय जो है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय बनाया गया चीन के शंघाई शहर में। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, जो कि चीन में है। और ब्रिक्स बैंक के पहले जो चेयरमैन बने वो बने केबी कामत, जो कि भारतीय थे, है ना, और ब्रिक्स बैंक के पहले चेयरमैन बने। और ये जान लीजिए ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स है क्या, थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। ये 5 देशों का एक संगठन है। ये 5 देशों का एक संगठन है जो कि 2009 में एक बैठक हुआ। इसका पहला बैठक हुआ था आपका रूस के एकटेरिनबर्ग में। तो उस समय इसके 5 सदस्य देश नहीं थे, उस समय इसके 4 ही सदस्य देश थे। वो चारों देश का जो पहला नाम जो होता है, उसके नाम का जो पहला लेटर होता है, उसी लेटर को लेके बनाया गया। जैसे बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। तो 2009 में इसका गठन हुआ। 2009 में गठन के बाद जो है इसका 5वां देश जो बना साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 5वें देश के रूप में शामिल हुआ। और अभी जो है ये संगठन ब्रिक्स कहलाता है। तो ब्रिक्स का प्रत्येक साल बैठक भी होता है। इसका जो है सो प्रत्येक साल बैठक जो होता है, जैसे अभी 2022 में इसका बैठक हुआ था आपका चाइना में, 2023 में जो है सो साउथ अफ्रीका में इसका बैठक होने वाला। बिल्कुल जो सीक्वेंस है उसी तरह से आप एक याद रखिएगा, सबको होगा। 2021 में इंडिया में हुआ था, है ना, 2020 में रसिया में हुआ था। इसी तरह से बिल्कुल चलता आ रहा है। जैसे 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा, पुनः जो है सो आपका 24 में हो जाएगा ब्राज़ील में। तो इस तरह से उसको याद भी रखना है। तो ब्रिक्स संगठन का स्थापना जो है किया जो गया था, इसमें एक अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, उन्होंने ही अवधारणा दी थी। खासकर ये संगठन स्थापित करने का अमेरिका का जो मोनोपोली है, अमेरिका का जो वर्चस्व था, उसी वर्चस्व को कम करने के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया। ब्रिक्स बैंक की स्थापना के पीछे मेन रीजन यह था, जो वर्ल्ड बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक जो है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, आज वर्ल्ड बैंक हमेशा से अमेरिका का वर्चस्व रहा है। आज वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो किया गया था विकासशील देशों को ऋण देने के लिए, लेकिन क्या है आज अमेरिका के देखरेख में वो संगठन चलता है। तो उस अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए 5 देशों के द्वारा जो है एक बैंक खोला गया और बैंक का नाम दिया गया एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई में बनाया गया। और ये आपका जो है उसी की राष्ट्रपति जो बनी है डिल्मा रूसेफ। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजय पाल सिंह बंगा, जो कि डेविड मालपास का स्थान लिए हैं। ठीक है, ये 5 वर्षों के लिए 2 जून 2023 से 5 वर्षों के लिए बन गए हैं। ठीक है, जरा विश्व बैंक के बारे में जरा जानकारी ले लें। देखिए विश्व बैंक जिसका कि गठन आपका 1944 में हुआ, लेकिन 44 में बैठक में निर्णय लिया गया विश्व बैंक गठन का, और 27 दिसंबर से 1945 से ये कार्य करना शुरू कर दिया।
तो कहीं कहीं 1945 भी दिया रहता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका 1944 ही सही है ना। तो विश्व बैंक, जिसका पुराना नाम IBRD है, इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि विश्व बैंक का पुराना नाम है। विश्व बैंक का जो गठन किया गया था, जो भी विकासशील देश हैं, विकासशील देशों को लंबे समय तक के ऋण देने के लिए जो है सो विश्व बैंक का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। DC मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन कोलंबिया में है, इसलिए DC लगता है उसके पीछे, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये अमेरिका में होने के कारण जो है इसका मुख्यालय हमेशा से अमेरिका का वर्चस्व रहा है। अभी तक जितने ये 14वें हैं अध्यक्ष इसके, अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं वो सब अमेरिकी ही हैं, है ना। अमेरिकी जैसे हैं ये अजय पाल सिंह बंगा, ये भारतीय सिख हैं। लेकिन देखिए, सिख तो हैं, भारत के तो हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, लेकिन उन्होंने नागरिकता ले ली अमेरिका की। दूसरे देश का है लेकिन अमेरिका में बसा हुआ है, अमेरिका का नागरिकता मिल गया, वो बन गया। ये भारत में पढ़े लिखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद IIM अहमदाबाद के प्रोडक्ट हैं, और जाके अमेरिका में जॉब कर रहे थे, वहाँ पे नागरिकता ले ली, और अभी देखिए वो विश्व बैंक के चेयरमैन बन गए हैं। तो बहुत कम बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो बन गए हैं विश्व बैंक के चेयरमैन, तो अमेरिका का हमेशा से वर्चस्व रहा है। यही वर्चस्व को कम करने के लिए ब्रिक्स बैंक खोला गया। इसमें भी रीजन यही था, जो ये 5 देश जो मिलके जो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो खोले, इसी के मोनोपोली को, इसका वर्चस्व को कम करने के लिए ब्रिक्स बैंक को खोला गया था। और उसी के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं अजय पाल सिंह बंगा, वो सिख हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका ये बार बार पूछता है, विश्व बैंक का पुराना नाम क्या है? IBRD, याद रखिएगा, इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 189, ठीक है। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ है? एग्जैक्ट बिल्कुल 1944 सही है ना। ये 4-5 चीज हमेशा याद रखना है। विश्व बैंक का गठन क्यों किया गया था? विकासशील देशों को ऋण देने के लिए। भारत की भी कई परियोजनाएं जो है सो विश्व बैंक के सौजन्य से पूरी हुई है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 भारतीय सिनेमा के किस सुपरहिट फिल्म के गाने नाटू नाटू को दिया गया? फिल्म RRR। देखिए, थोड़ा ऑस्कर पुरस्कार के बारे में जान लें। ऑस्कर पुरस्कार जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार है ना। ये पुरस्कार, इस ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1929 में हुई, 1929 में। और ये जो पुरस्कार जो दिया जाता है आपको लॉस एंजल्स, अमेरिका से। अमेरिका का बड़ा ही सुंदर शहर है लॉस एंजल्स, जिसको हॉलीवुड भी कहते हैं। हॉलीवुड कहाँ है? लॉस एंजल्स में। बॉलीवुड जैसे आपके मुंबई में है, उसी तरह हॉलीवुड लॉस एंजल्स में है। तो ये जो ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार कुल 11 श्रेणी में दिया जाता है। 11 श्रेणी में, जैसे बेस्ट फिल्म हो गया, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, जैसे बेस्ट सॉन्ग के लिए इसको मिला है ना, बेस्ट आपका डायरेक्टर। इस तरह से 11 श्रेणियों में पुरस्कार मिलता है। लेकिन अभी तक जो है आपका 11वीं श्रेणी का पुरस्कार मात्र 2 ही फिल्म जीत चुकी है। एक आपका बेनहर और दूसरा टाइटैनिक, जो कि पूरा 11वीं श्रेणी का पुरस्कार वो ले गया। ऑस्कर पुरस्कार देखिए, इतना बड़ा पुरस्कार है, जो कि हर कोई जो है ये रहता है आपका ऑस्कर की श्रेणी में, जो हमारे फिल्म को मिले, हमारे फिल्म को लिखे। आज पहली बार जो कहा जाए, ये फिल्म जो है सो RR जीता जो है, ये पहली बार जीता है। अगर कहा जाए ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन थी, तो मदर इंडिया। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय ये थे भानु अथैया महिला थी, है ना, और ड्रेस डिजाइनर थी भानु अथैया, जिनका 2020 में जो है सो मृत्यु हुआ है 93 वर्ष की आयु में। और वो जो है 1983 में फिल्म बनी थी गांधी, और गांधी में जो है सो वो बेस्ट डिजाइनर का ये दी थी, है ना। तो भानु अथैया अगर कहा जाए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, भानु अथैया। ऐसे तो AR रहमान भी जीते हैं,
है ना। लेकिन दुर्भाग्य, इसका कहा दुर्भाग्य ही कहा जाए, जो अभी तक जो है सो आपका जितने भी हैं, ये भानु अथैया भी जीती जो विदेशी डायरेक्टर था। विदेशी डायरेक्टर यदि भारत की पृष्ठभूमि पर भारत के कैरेक्टर, भारत के पात्र को लेकर बनाता था फिल्म, उसको मिल जाता था और भारतीय को नहीं मिलता था। ये पहली बार ये मौका है जो कोई भारतीय फिल्म को दिया गया है, जो भारतीय डायरेक्टर है। पहले क्या होता है, पहले इंडिया से चूज किया जाता है किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाए। तो उसी क्रम में जो है सो आपका ऑस्कर के लिए जो सबसे पहले जो भेजा गया था भानु अथैया, ये आपका मदर इंडिया को भेजा गया था। तो मदर इंडिया को भेजा गया, वहाँ भेजा जाता है ना, लेकिन वो जीत नहीं पाया मदर इंडिया। इसके पहले लगान भी भेजा गया, लगान भी नहीं जीत पाया। कई फिल्म भेजी गई है, पहले होता क्या है, वहाँ भेजा जाता है लेकिन चुना नहीं जाता है। लेकिन ये पहला मौका है जो बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाए कि ऑस्कर के, यानी फिल्म RRR जो है, इसका गाना जो है ऑस्कर के लिए जो है सो ऑस्कर पुरस्कार जीत चुका है। एक और इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी द एलिफेंट पर जीता है, आपका दो आपका आया है। तो वो तो आपका डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, 11 श्रेणी वाला ये अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो ये फिर अगला वीडियो मेरा आता रहेगा, आपका करंट अफेयर्स जो हम देते हैं, कोशिश करते हैं इसके जो है सो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आपको बता दें। और बिल्कुल रट लीजिए, यही एग्जाम में पूछता है, यही एग्जाम में पूछता है। हमारी जो जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, बिल्कुल सही देते हैं। आपका बहुत सारा देखते हैं वीडियो में एरर भी है, लेकिन हमारे वीडियो में कोई एरर नहीं, पूरे ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन सहायता के रूप में दिए हैं? बांग्लादेश। ब्रॉडगेज यानी बड़ी लाइन है ना, बड़ी लाइन का इंजन जो है अभी हाल में बांग्लादेश को दिया है। 20 इंजन सौंपा है, जो कि अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं के द्वारा जो है दिल्ली में वहाँ से विदाई किया गया इंजन को। तो ये जान लीजिए बांग्लादेश को बहुत सारा मदद करता है भारत रेलवे के क्षेत्र में। आज इसका पड़ोसी देश बांग्लादेश को, नेपाल को भी मदद करता है। नेपाल में भी देखिए अभी हाल में जयनगर से जनकपुर तक रेलवे लाइन का बिछाया गया भारत के सौजन्य से ही। अब देखिए जैसे बांग्लादेश में अभी इंजन दिया गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 रेल ट्रेन भी चलती है। और वह 3 ट्रेन जो है, सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो मैत्री एक्सप्रेस, जो कि कलकत्ता से ढाका के बीच में चलती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली 3 ट्रेन है। पहली ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस जो कि कलकत्ता से ढाका के बीच में चलती है। दूसरी का नाम है बंधन एक्सप्रेस, जो कि कलकत्ता से खुलना बांग्लादेश में है जगह, वहाँ तक चलती है। और तीसरी ट्रेन जो है 2022 में चली, वह NJP यानी न्यू जलपाईगुड़ी से आपका ढाका के बीच। और तीसरी ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा, पहली ट्रेन मैत्री, दूसरी ट्रेन बंधन, तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस। 3 ट्रेन चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलती है ना। एक समझौता एक्सप्रेस जो आपका अमृतसर का टारी बॉर्डर से लाहौर तक जाती है। दूसरा जो है सो आपका जो है आपका थार एक्सप्रेस, जो कि मुनाबाव से खोखरा पार, मुनाबाव भारत में है, खोखरा पार पाकिस्तान में है। तो 2 ट्रेन चलती है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में भी। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 बस सेवा भी चलती है, जिसका नाम है सदाए सरहद, दिल्ली से लाहौर। और दूसरा है कारवाएं अमन, जो कि आपका श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक चलती है, जो POK में है मुजफ्फराबाद। तो याद रखना, ये सब क्वेश्चन रेलवे का एग्जाम दीजिएगा उसमें पूछता है आपका, ठीक है। अब ये 5वां क्वेश्चन, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जो है 10 मई 2023 को कराया गया, जिसमें किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ? कांग्रेस को। कांग्रेस जो है सो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आई है ना, और उसको 135 सीट मिला। बीजेपी दूसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में रही। यहाँ सिद्धारमैया जो है सो आपके मुख्यमंत्री बने, और पहली बार जो है सो फिर जो है सो कांग्रेस का वहाँ पे बहुमत प्राप्त हुआ। इसके पहले जो बीजेपी का शासन था। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो कि परिसीमन आयोग के गठन के उपरांत जो है पहली बार कर्नाटक में ही विधानसभा का चुनाव कराया गया था। पूछता भी क्वेश्चन आपका, पहली बार जो दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य है जहां परिसीमन आयोग के गठन के उपरांत आपका चुनाव कराया गया था? 2008 में कर्नाटक में, ठीक है। तो चलिए अब फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स आएगा। आपका आगे का
करंट अफेयर्स के लिए आपको आगे चाहिए, आप बने रहिए वीडियो पर, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।